हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के 4th चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का वर्कशीट 5। वर्कशीट 5 के सारे ही क्वेश्चंस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड हैं। वर्कशीट 5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियोज़ की सीरीज़ में कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा वर्कशीट 5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में हमें यहाँ पर देखो एक रैशनल नंबर दिख रहा है जिनकी कुछ पावर है, और यहाँ पर एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसकी पावर में एक वेरिएबल गिवन है x। हमें इसी x की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को कैसे यूज़ करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों टर्म्स इनका बेस सेम है, ठीक है। तो जब ऐसे टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं जिनका बेस सेम होता है तो उनका एक्सपोनेंट्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड वाले इक्वेशन से इक्वेट करेंगे। तो इन दोनों एक्सपोनेंट्स का सम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, दिस विल बी 3/4 की पावर, यहाँ है -9 और ये ऐड हो जाएगा विथ -7, ठीक है। और इस साइड की इक्वेशन को अभी हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ये एज इट इज़ ही रहेगा। क्लियर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे दिस विल बी 3/4, यहाँ पे -9 प्लस -7 का मतलब क्या हो गया, दोनों टर्म्स ऐड हो रहे हैं और दोनों ही टर्म्स नेगेटिव हैं, यानी इनका जो एडिशन आएगा वो एक नेगेटिव नंबर आएगा। सो 9 + 7 = 16, देयरफॉर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, -16, एंड दिस इज इक्वल टू 3/4 की पावर 4x। तो यहाँ पे ये जो दोनों टर्म्स आए हैं इक्वल टू के दोनों साइड, इन दोनों ही टर्म्स का बेस सेम है लेकिन इनका जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब दो टर्म्स इक्वल हों जिनका बेस सेम होता है तो उनका एक्सपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए, है ना। इक्वल टू का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा टर्म, इसकी जो भी वैल्यू है वो इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। और इक्वल कब होगा, जब इनका बेस और एक्सपोनेंट इक्वल होना चाहिए। तो बेस तो इक्वल है ही, हमें क्या करना होगा, एक्सपोनेंट को इक्वेट करना होगा, ठीक, क्योंकि ये इक्वल का साइन है बीच में। अब यहाँ से इनको इक्वेट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो x विल बी -16/4। क्लियर है। तो ये जो -16/4 आया है इसमें हमें क्या करना होगा, इन्हें कैंसिल करना होगा। सो दिस विल बी -4। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। 2/9 की पावर -6 इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2/9 की पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2/9 की पावर 2x - 1। तो सबसे पहले हम ये लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दिस विल बी, बेस सेम है दोनों टर्म्स का, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी इनका जो एक्सपोनेंट्स है वो ऐड हो जाएगा। और राइट हैंड साइड के इक्वेशन को हम एज इट इज़ रहने देंगे। दिस विल बी 2/9 की पावर 2x - 1। क्लियर है ये बात। अब ये दोनों टर्म्स जब ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/9 की पावर -3, ठीक, इंटीजर्स का एडिशन हो रहा है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2/9 की पावर 2x - 1। तो यहाँ पे भी इक्वल टू के दोनों साइड जो टर्म्स इक्वल हैं इनका बेस सेम है, यानी हम इनके एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। सो -3 विल बी इक्वल टू 2x - 1। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो -1 है इस साइड इसको हम इस तरफ भेजेंगे, है ना, इक्वल टू के ऑपोजिट साइड। तो ये -1 जब इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -3 के साथ एडिशन में हो जाएगा। इस साइड आने से साइन चेंज हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 2x। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2x विल बी इक्वल टू -3 + 1 क्या हो जाएगा, एक टर्म नेगेटिव है एक टर्म पॉजिटिव है तो इनका सब्ट्रैक्शन होगा और साइन लगेगा -3 का, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। अब यहाँ से x क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू -1। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 5/7 की पावर 2 इट इज़ बीइंग डिवाइडेड बाई 5/7 की पावर 3x + 1 इट इज़ इक्वल टू 5/7 की पावर 4। इस क्वेश्चन में क्या है, इस साइड दो टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं जिनका बेस सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो x है अभी तक के क्वेश्चंस में इस साइड होता था, पर इस साइड है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से हम बाकी क्वेश्चंस में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हैं उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। हमें बस ये देखना है कि दोनों डिवाइड होने वाले टर्म्स का बेस सेम है, यानी इनका जो एक्सपोनेंट होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी 5/7 की पावर 2 माइनस, ये क्या होगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये पूरा एक टर्म है ना, 3x + 1 ये एक टर्म है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे।
एंड दिस इज़ इक्वल टू 5/7 की पावर 4। इस साइड को अभी सॉल्व नहीं करना है, हमारा एम है दोनों साइड के बेस को सेम बनाना। ठीक, तो अब इसे सॉल्व करो सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद ये जो भी पावर आएगी इस टर्म की, दोनों तो सेम टर्म हो गया ना, बेस सेम हो गया, तो इस टर्म को यानी इस एक्सपोनेंट को इससे इक्वेट कर लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक, सो दिस इज़ 2 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा 3x - 1, दिस विल बी इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इस साइड सॉल्व करते हैं। ये x तो किसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, लेकिन इस 2 में से ये 1 माइनस होगा, सो दिस विल बी 1 - 3x, इट इज़ इक्वल टू 4। क्लियर है? अब यहाँ से x क्या हो जाएगा, तो क्या करते हैं हम इस 1 को साइड भेज देते हैं। ठीक है, सो -3x विल बी इक्वल टू 4 - 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3। ठीक, सो दैट मीन्स -3x और 3 इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से x क्या हो जाएगा, x विल बी 3/-3। ठीक, सो दिस विल बी, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और ये नेगेटिव साइन है, सो दैट मीन्स x विल बी -1। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज -6/11 की पावर x being डिवाइडेड बाई -6/11 की पावर -2 एंड इस होल की पावर है -1, दिस इज इक्वल टू -6/11 की पावर 2 एंड इस होल की पावर है -3। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करना होगा, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर एक कोई रैशनल नंबर है उसकी पावर है m और उस पूरे रैशनल नंबर का यानी ये पूरा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी भी कोई पावर है, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यही वाला फॉर्म फॉलो हो रहा है, ये दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों ही टर्म्स इसकी ही पावर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम लॉ फॉलो होगा, तो दिस विल इम्प्लाई, ये टर्म तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी पावर सिर्फ x है और कुछ तो है नहीं, सो दिस इज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6/11 की पावर -2 इंटू -1। चलो इसको लिख लेते हैं ताकि तुम लोगों को स्टेप्स क्लियर रहें। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -6/11 की पावर 2 इंटू -3। ठीक, अब इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, सो दिस इम्प्लाइज, ये टर्म ऐसे ही रहेगा अभी। ठीक है, इसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। सो दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाई -6/11 की पावर -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, नेगेटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन बना देगा एंड दिस इज इक्वल टू -6/11 की पावर 2 इंटू -3 विल बी -6। अब ये दोनों टर्म्स इनका बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी -6/11 की पावर x -2 एंड दिस इज इक्वल टू -6/11 की पावर -6। अब दोनों ही साइड टर्म्स आ गए हमारे जिनका बेस सेम है, तो x को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर देंगे। सो x -2 विल बी इक्वल टू -6, दिस इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू -6, तो एज इट इज़ रहेगा, ये -2 उस साइड जाकर इसमें ऐड हो जाएगा, सो दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू -4। क्लियर है ये क्वेश्चन कि कैसे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ़ p/q इज इक्वल टू 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 की पावर -4, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p/q टू द पावर -2। यहाँ पर p/q की वैल्यू दी हुई है और हमें p/q की पावर -2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले p/q की वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो p/q है ना, ये दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स का प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा और p/q की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो निकालना होगा। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो ये तो p/q की वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे, p/q इज़ इक्वल टू 2/3 की पावर 2। ठीक, पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लें, ऐसे ही करके हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। अब ये जो टर्म है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2/3 इंटू 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना, इसकी पावर है नेगेटिव, यानी सबसे पहले हमें इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना होगा। उसके लिए हम इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे जो होगा 3 की पावर 4। क्लियर,
अब इस 3 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये हो गया 2/3 इंटू 2/3 और ये 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ये दोनों 3 जो है, ये दोनों 3 मान लेते हैं इनसे कैंसिल हो रहा है। तो अब हमारे पास टर्म क्या बच गया, 2 2 जा 4, ठीक, एंड 3 3 जा 9, दैट मीन्स 4 इंटू 9 दैट इज़ 36। क्लियर है। तो ये जो 36 आई ना, ये p/q की वैल्यू है। अब हमें p/q की पावर -2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, चलो इसकी पावर हो जाएगी -2। इसका मतलब है कि ये जो 36 है इसकी पावर होगी -2, ठीक। तो इसकी पावर -2 का मतलब क्या हो गया कि ये रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे ताकि इसकी पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव। और ये है 1/36 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स। तो जब हम 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1/1296। क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे किया हमने, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। So the question number 8 is, if a is equal to 3/5 की पावर -2 being divided by 7/5 की पावर 0, find the value of a की पावर -3। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। यहाँ पे हमें a की वैल्यू दी हुई है और a की पावर -3 की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू दी हुई है ये एक इक्वेशन के फॉर्म में है, हमें इसे पहले सिंप्लीफाई करना है। सो a विल बी इक्वल टू 3/5 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 7/5 की पावर 0, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना इसकी पावर है नेगेटिव, तो सबसे पहले हम इसे इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे ताकि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाए। सो दिस विल बी 5/3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई, अब ये जो 7/5 है ये एक्चुअल में इसकी पावर है 0 और किसी भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसका मतलब है उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक। सो दिस विल बी इक्वल टू 1। अब ये हमारा क्या आ गया, 5/3 की पावर 2, ठीक। डिवाइड बाई 1, 1 से डिवाइड करने पे तो सेम ही नंबर रहेगा। और ये जो टर्म आया इसकी पावर है 2, यानी इसे हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 25/9। क्लियर है ये बात। अब हमें क्या करना है, ये तो a की वैल्यू आई ना, हमें a की पावर -3 की वैल्यू निकालनी है। सो a की पावर -3 विल बी इक्वल टू 25/9 की पावर -3, है ना। a की वैल्यू ये थी तो पावर -3 का मतलब हो गया कि इस टर्म की पावर हो जाएगी -3। तो पावर -3 है तो सबसे पहले हम इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में से लिखेंगे ताकि ये जो साइन है ये पॉजिटिव हो जाए। सो दिस विल बी 9/25 की पावर 3। जब हम 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 729। और उसी तरह से जब हम 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 15625। क्लियर है ये बात। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के इस क्लास में हम वर्कशीट 5 के सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वर्कशीट 5 के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Till then, thank you and stay tuned to my channel.